अस्सलाम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं 17.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हमें अपने सवाल को थोड़ा सा डिकोड भी करना पड़ेगा। मतलब ये तो बिल्डर फॉर्म में है, इसे नॉर्मल फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। चले हुए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सल। मैं आपको पढ़ना सिखा चुकी हूँ कि एक्स और एक्स का मतलब है नंबर, ई का मतलब है बिलोंग्स। तो नंबर बिलोंग करता है जेड मतलब इंटीजर से, जो कि 4 से लेस देन हो और 4 से ग्रेटर देन हो और 6 से क्या हो, लेस देन हो। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन तो है नहीं, तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इससे छोटे बड़े बड़े क्या नंबर है? 4 से -3 -2 -1 0। अब 6 से छोटा क्या होता है? 5। तो ये दोनों नंबर यूज़ में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे सेट दिया गया है पी का क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें दी गया है पी मतलब बिलोंग्स करता है इवन नंबर से, जो -4 से बड़े हों और -6 से छोटे हों। इवन नंबर आपको पता है -2 0 2 4। तो अब जाहिर से बात है माइनस में 4 भी गिवन है, तो यहाँ से शुरू होगा 0 2 4। तो यहाँ पे 2 आ गया। कुछ क्यू है हमारे पास, बिलोंग्स करता है प्राइम नंबर से, जो कि क्यू मतलब, अब मैं आपको क्यू भी बताऊँ, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये क्यू जो है ना, ये नंबर ही है। नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 तक, बस 6 से लेस देन होना चाहिए। अब इन्होंने माइनस को तो लिखा नहीं है, तो सिर्फ मैं आपसे किडिंग मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 3 और 5। प्राइम नंबर्स आपको पता है वो टेबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, ये ऑड इवन ये उससे रिलेट नहीं करता। ये किससे रिलेट करता है? जो वो टेबल या वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है P माइनस क्यू इक्वल्स टू P इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो P माइनस क्यू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया इसको। P माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो पहले हम P की वैल्यू लिखते हैं -2 0 2 4, माइनस का साइन 2 3 5, Q की वैल्यू आपको पता है माइनस है तो कट करते हैं। सेम नंबर्स हमने यहाँ से कट कर दिए और जो हमारे इस बॉक्स में बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आ जाते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ था P इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट। अब जाहिर सी बात है ब्रैकेट में मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है Q कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व होगा। यूनिवर्सल माइनस Q, यूनिवर्सल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -3 से लेके 5 तक है। माइनस का साइन आया और Q सेम नंबर्स हमने कट करे। कट करने के बाद जो नंबर हमारे पास इसमें बचे वो लिख दिए हमने। अब आ जाते हैं P इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट में। तो P की वैल्यू क्या थी? -2 0 2 4। इंटरसेक्ट का साइन आया, फिर आया हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाली थी, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब आपको पता है इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो एक जैसे नंबर्स हों उनको आप निकाल के अलग से मतलब आंसर आ जाएगा। तो इसमें -2 है, इसमें भी है, इसमें 0 है, इसमें भी है, इसमें 4 है, इसमें भी है। तो जो चीज़ सेम थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। जब हमारे पास लेफ़्ट और राइट में दोनों सेम आंसर होंगे तो ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास Q माइनस P Q इंटरसेक्ट P कॉम्प्लीमेंट। अभी हमारे पास P का था, अब हमारे पास Q का आ गया। तो Q पहले लिखेंगे तो Q की वैल्यू आ गई, माइनस का साइन, और ये आ गया हमारे पास P की वैल्यू। तो जनाब यहाँ पे Q की वैल्यू है 2 3 5 और P की क्या है? -2 0 2 4। माइनस का मतलब होता है सेम नंबर्स को कट कर देना, और जो हमारे पास पहला, भाई सिंपल है कि Q में से P की वैल्यूज़ को निकाल दो और जो Q में बच रहा है वो ही लिखो। वरना तो इस चीज़ को याद रखिए, जो पहला वाला है मतलब लेफ़्ट साइड से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो भी कुछ बचेगा वो लिख देंगे। P कॉम्प्लीमेंट अभी हम निकाल चुके हैं, P Q इंटरसेक्ट P कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जाहिर से बात है P कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा। P कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने का क्या तरीका है? यूनिवर्सल माइनस P, यूनिवर्सल की वैल्यू माइनस P। अब दोनों में से कट करते हैं। कट करने के बाद जो चीज़ आंसर बची वो हमारे पास ये थी। इसमें देख लें, इसमें भी माइनस हो रहा, तो सिर्फ जो इसमें सेट में बचा वही लिखा गया यहाँ पर। अब Q इंटरसेक्ट P कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या करेंगे इसमें हम? Q की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्ट लगाया, P कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ निकाल दिया था। दोनों में से इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक जैसे नंबर्स को डिटेक्ट कर देना, इन दोनों को निकाल दिया हमने, तो जो हमारे पास ये आ गया आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास P यूनियन Q और ब्रैकेट के बाद कॉम्प्लीमेंट का निशान है। यहाँ पे है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट Q कॉम्प्लीमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने। P की वैल्यू दिए
और साथ में दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है हमें कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो पी कॉम्प्लीमेंट हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो पी की वैल्यू यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी, माइनस लिखा, पी की वैल्यू लिखी। दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास इस सेट में जो बचा वो हमने लिख दिया। ये आ गई हमारे पास बी की। सेम यही प्रोसीजर हमने क्यू के लिए किया। अब आगे क्या करना है कि पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट क्यू। तो पी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, इंटरसेक्ट का साइन, क्यू कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है इंटरसेक्ट का मतलब एक जैसे। अब एक जैसे कौन कौन है, -3 इसमें भी है, -1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। तो जो चीज़ है वो यहाँ हमने लिख दी। आ जाते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। जाहिर सी बात है यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो इसका मतलब है ब्रैकेट को अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लें। पी यूनियन क्यू को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यूनियन मालूम है आपको, तरतीब देने का मतलब हो तो सबसे पहले क्या आएगा, -2 0 2 फिर 3 फिर 4 और 5। सीक्वेंस दे दिया हमने, इसको तरतीब दे दी। अब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लगा हुआ है, इस पूरी वैल्यू के ऊपर, मतलब जो हमने इसको सॉल्व किया है इसको यूनिवर्सल के साथ माइनस करवाएंगे। सही, तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी यूनिवर्सल माइनस पी यूनियन क्यू लिख दिया, यूनिवर्सल की वैल्यू, और ये यहाँ पर आ गई। दोनों में से सेम चीज़ों को माइनस किया, जो चीज़ बची वो यहाँ हमने लिख दी। क्वेश्चन है हमारे पास पी इंटरसेक्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अभी हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर होता तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं एंड देन उसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आ चुका है। तो ये सवाल आप अच्छे से देख लें कि क्या करा है। पहले हमने पी इंटरसेक्ट क्यू को सॉल्व किया है और उसके बाद हमने सॉल्व कर रहे हैं पी इंटरसेक्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो यूनिवर्सल की वैल्यू और पी कॉम्प्लीमेंट में तो सिर्फ 2 ही बचा था। दो दो माइनस करने पे पूरी ये वैल्यू आ गई। सेम यहाँ यही चीज़ ऊपर वाली, सिर्फ यहाँ पे क्या फ़र्क हो गया यूनियन और इंटरसेक्ट में। पहले जो सवाल था उसमें इंटरसेक्ट के ऊपर ये इंटरसेक्ट था, यहाँ पे यूनियन दे दिया है। सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ ए 2n n belongs to n, b 3n n belongs to n, c 4n n belongs to n। ये कहते हैं कि जो 2 है वो 2n, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। और कौन से नंबर से करना चाहिए, नेचुरल। ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको ये 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई 3 है, 3 से मल्टीप्लाई 4 है, 4 से। देखिए n मैंने लिखा है यहाँ पर, नेचुरल है, कैरी ऑन चलते जा रहे हैं। 2n का मतलब है तो जो नेचुरल नंबर्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिखते जाओ, ये लिखते जा रहे हैं हम। इसी तरीके से 3 दिया हुआ है, 3 के साथ भी लिखते हुए जा रहे हैं, 4 के साथ दिया हुआ है तो 4 का टेबल भी चलता जा रहा है नेचुरल। अच्छा, मैंने बहुत सारे नंबर लिखे हैं, ज़रूरी नहीं इतने सारे लिखो, लिमिटेड भी लिख सकते हो, सिर्फ समझने के लिए कि कितने कैरी ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, तो क्या आप पूरे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो बस लिमिटेड है। अच्छा, अब यहाँ सवाल दिया हुआ है ए इंटरसेक्ट बी। ए क्या है, ए हमें पता है, ये रहा, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डिकोड कर चुके हैं, ये रहा। आ जाते हैं बी पे, बी भी हम निकाल चुके हैं, ये रहा। अब सेंटर में लिखा हुआ है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है एक जैसे नंबर। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें सेम थी, 6 सेम है, 12 सेम है और 18 सेम है, 24 दोनों में आ रहा है, इसमें भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और इसमें भी, और कैरी ऑन बहुत तरह के इसमें। लेकिन अब ज़रा इस पर गौर करें, ये क्या दिख रहा है, 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 6 36, 6 5 30, 6 6 36, मतलब सेम क्या है, ये पूरा 6 का टेबल चल रहा है। तो हम इसका जब आंसर लिखेंगे ना तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए इंटरसेक्ट बी, उसका आंसर है 6n, जैसे सवाल में दिया गया था वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, 6n बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल नंबर के वो नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं। अब आ जाते हैं ए यूनियन सी पे। ए की वैल्यू लिखी, यूनियन का साइन, और यहाँ पर आ गई सी। अब यूनियन का मतलब है तरतीब देना, तो तरतीब दे लेते हैं, 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12 14 16। अब जो नंबर चलते जा रहे हैं वो हम लिखते रहेंगे, जो चीज़ सेम है। अब अगर देखें तो ज़रा टेबल कौन सा बन रहा है, 2 4 6 8 10 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 7 2 8 आर 16। तो मतलब ये कौन सा टेबल है पूरा, ये है हमारे पास 2 का।
तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 2n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, मतलब A यूनियन C का जो आंसर है वो क्या है 2 का टेबल बन रहा है पूरा। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। B इंटरसेक्ट C, B की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्ट लगा के C की वैल्यू लिख दी। अब आपको मतलब पता है इंटरसेक्ट का मतलब आपको तरतीब वो एक जैसे निकालने। तो देखें इसके पास 3 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 इसके पास है, इसके पास भी है, 24 इसके पास है, इसके पास भी है, और भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर हम गौर करें तो कौन कौन से नंबर सेम है, 12, 24, 36, 48, 60, मतलब ये क्या है, ये है 12n का नंबर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 17.2 ख़त्म हो गई है। आई होप आपको समझ में आई हो। कोई ना समझ में आए, काम चाहिए तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपको इसकी पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूँ।